वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संपूर्ण मैथ। बच्चों, इससे पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, जिसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो थी उससे हम लोग देख लिए कि कैसे डिफाइन करना है, कैसे हम लोग कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला टाइप किए, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी लिए थे जो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो तो हम लोग एग्जाम्पल दिखाने के लिए पिछले क्लास में ले लिए थे, ठीक है, जिसका हम सेकेंड पार्ट आप लोगों को बोले थे खुद करने के लिए। तो अभी मैं उसको बना रहा हूँ, आप लोग मिला लेना कि आप लोग जो भी बनाए हो पॉजिटिवली वो सही है या गलत है। चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो क्या बताया था इसमें कि पेयर ऑफ पॉइंट आपको गिवन रहेगा, तो इसका पेयर ऑफ पॉइंट का नेमिंग हम लोग ए पॉइंट ले लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्या है -5,7, और सेकेंड पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -1,3। देखो एक्चुअली होता क्या है कि कार्टेशियन प्लेन में ऐसे दो पॉइंट अगर हम शो किए ए बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसको अगर बी लिखाऊँ तो -1,3। इसको क्या बोले थे, अगर कोऑर्डिनेट से x1 y1 के टर्म में अगर शो करना है तो फर्स्ट है, इसीलिए x1 y1 लिखता हूँ। ये सेकेंड पॉइंट है तो x2 y2 लिखा। अब देखो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इससे पिछले क्लास में बताए थे। डिस्टेंस ए बी जो हम लोग निकालेंगे तो वह क्या था, अंडर रूट डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, इट मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग इजीली। x2 कितना है -1, x1 कितना है -5। देखो यहाँ पे साइन का बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी पहले से एक माइनस है और इस कोऑर्डिनेट का भी साइन माइनस है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखें, या चाहो तो आप डायरेक्ट साइन कर सकते हो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस y2 कितना है 3, yn कितना है 7। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप -1 तो ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाता है। आप लोग ऑलरेडी ये लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +5, फिर प्लस 3 - 7, ये भी पढ़े हो कि ग्रेटर नंबर का साइन आता है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 - 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, ये भी माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, दोनों का सम कितना हो गया 32, 16 + 16। अब देखो 32 को भी हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 × 4 16 × 2, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमको पेयर ढूंढना होता है, तो दो पेयर 2 4 से एक 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो गया 4√2। अब आप लोग मिला लो कि जो पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे वो सही है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, इट मीन्स इसको ऑल्सो ओरिजिन भी बोलते हैं, एंड 36,15। इसके आगे पार्ट और भी है, बट यहाँ तक का मीनिंग क्या है कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है और पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्न्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में इसका हम लोग मेनली जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोला है कि इसी को एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक टाउन, और दूसरे कोऑर्डिनेट को पॉइंट बी मान लेते हैं जो लोकेट किया गया है, टाउन ए टाउन बी, और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ए पॉइंट क्या है 0,0, और बी जो पॉइंट है वो क्या है 36,15। तो अब जब यहाँ से हम दोनों के बीच, दोनों टाउन के बीच में, अब टाउन बोलेंगे, दोनों टाउन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सेम एज इट इज़ जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, इट मीन्स x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये x1 y1, ये होगा x2 y2, तो x2 कितना है 36, x1 है 0, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका कितना है 15 और -0, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 36 - 0 36 ही होगा, और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
1296, फिर प्लस 15 का स्क्वायर 225। देखो अब जब आप आगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 9 + 2 11 + 1 12, 2 + 2 4 + 1 5, ये 1। अब देखो ये 15 21 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है आपका 39 का। तो देखो डिस्टेंस निकल गया 39। और अगर हम दो टाउन के बीच का डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको कुछ ना कुछ उसका यूनिट बताना पड़ेगा कि दोनों टाउन के बीच का यूनिट क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इक्वल्स टू 39 ना लिख के इसका बीच में जो जनरल डिस्टेंस होता है किलोमीटर, 39 किलोमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 -2, -11 आर कोलिनियर। तो देखो इट कोलिनियर मीन्स ऑल पॉइंट्स आर इन ए लाइन। इट मीन्स ए, इसकी अगर नेमिंग ए बी सी अगर तीनों पॉइंट का ले लूँ, इसका नेम ए, इसका बी और इसका सी, इट मीन्स ए बी एंड सी all are in line. The coordinate of point A is 1, 5, coordinate of point B is 2, 3 and coordinate of point C is -2, 11। अब देखो क्या करेंगे, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा इसका मतलब क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी, डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ लाइन ए सी। मीन्स ओवरऑल ये पार्ट प्लस ये पार्ट मिलकर होल पार्ट बनेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम अगर टोटल सम के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एज इट इज़ डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बार बार ना लिख के डायरेक्ट आप एक मेन फार्मूला लिख लिए, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए ए और बी ये है x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 3 - 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 ग्रेटर नंबर 5 है, इसका साइन माइनस आएगा, इसका स्क्वायर। अब क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो गया √5। अब इसको यही छोड़ देते हैं। आप क्या है, सेकेंड डिस्टेंस आपका क्या है बी सी में क्या सेम इसमें इन दोनों में x1 y1 x2 y2। तो क्या लिखेंगे x2 -2 -2 का स्क्वायर फिर -11 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -2 -2 -4 का स्क्वायर और फिर -11 -3 -14 का स्क्वायर। तो क्या होगा 4 4 जा 16 और 14 14 जा 196। अब इसका सम कितना हो जाएगा 6 + 6 12, 9 + 1 10 + 1 11 और 1 + 1 2 212। अब डिस्टेंस जो है किसका निकालना है ए सी का। तो ए सी इक्वल्स टू √ ये हो गया x1 y1, अब ये होगा x2 y2। तो -2 - 1 का स्क्वायर फिर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 -16 का स्क्वायर। तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 16 16 जा 256। तो इसका टोटल सम हो गया 9 + 6 15, 5 + 1 6 और ये हो गया 265। देन अब क्या करेंगे डिस्टेंस चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ए बी का डिस्टेंस हो गया आपका कितना √5। बताओ बी सी का कितना है 212 इक्वल्स टू करके ये ए सी का डिस्टेंस कितना हो गया 265। अब देखो रूट में लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों तो हम ऐड कर नहीं पाएंगे कि, तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू नहीं है, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल्स टू है ए सी के। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर, देयरफॉर ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर।
ये तीनों जो है एक ही लाइन में नहीं होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या बोला गया है कि चेक वेदर 5 कॉमा -2 6 कॉमा 4 एंड 7 कॉमा -2 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। तो हमको इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है कि ये उसका साइड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये इसका वर्टिसेस है, नहीं सॉरी वर्टिसेस है या नहीं। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है या नहीं। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली साइड इसका निकाल लेते हैं। इस सेम एज इट इज़ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालते हैं, सेम वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आप इतनी बार लिखोगे हर क्वेश्चन में कि आपको ये लर्न नहीं हो जाएगा। क्या है, x2 - x1 डिफरेंस इन एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई स्क्वायर y2 - y1। अब डिस्टेंस निकालते हैं किसका, ए बी का। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2। देखो साइन यहाँ पे बहुत मस्ट है आपको देखना। 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गया 1 का स्क्वायर 1, 6 6 = 36। तो ये हो गया √37। अब क्या निकाल लेते हैं, बी सी। ए सी निकल गया बी सी। तो बी सी में क्या होगा, देखो 7 - 6 का स्क्वायर फिर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 - 2 6 1 का स्क्वायर, देखो लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा। -4 -2 - 6 का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 6 6 = 36। ये कितना हो गया 37। देखो यहाँ से मेरा प्रूफ आ चुका है क्योंकि ये दो साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। बट में हम तीसरे साइड भी चेक कर लेते हैं। तीसरा साइड क्या बचेगा, ए सी। ए सी का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ए और सी x2 - x1 7 - 5 का स्क्वायर फिर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 - 5 2 का स्क्वायर फिर प्लस, देखो -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 2 = 4 और प्लस 0, तो ये √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब बताओ, देखो दो साइड इक्वल है, हेयर ए बी = बी सी है। इसका मतलब कि देयरफॉर ऑल द ए बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है कि एक क्लासरूम स्टडी है जिसमें 4 स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो और कॉलम वाइज डिनोट किया गया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ए पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग थर्ड लाइन पे है एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्थ लाइन पे है। फिर आपका बी स्टूडेंट जो है वह एक्स एक्सिस के 6 लाइन पे है एंड वाई एक्सिस के 7th लाइन पे है। अब आपका पॉइंट सी जो है, सी पॉइंट पे वह एक्स पे नंबर 9 लाइन पे है और वाई एक्सिस 4th लाइन पे है। फिर आपका जो डी पॉइंट है, डी स्टूडेंट वाला, वो क्या है, एक्स में 6 लाइन पे है और वाई में 1st लाइन पे है। ठीक है, अब बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या, दो फ्रेंड है चंपा एंड चमेली, वह दोनों आपस में डिस्कस कर रही है और बोल रही है कि ये चारों स्टूडेंट जो है जिस पॉइंट पे ये बैठे हुए हैं, ये चारों क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं। ABCD पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ तो ये डू यू नॉट थिंक, हमको सबसे पहले दोनों में चमेली या चंपा में, चंपा अस चमेली
देन सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इसको फाइंड कर लेते हैं कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा, x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर x का डिफरेंस प्लस y का डिफरेंस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 भी 3 का स्क्वायर। तो ये देखो, इसको अगर हम डायरेक्ट ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर का क्या मतलब, 3 का 2 पेयर हुआ, एक पेयर बाहर आ गया, 3√2। नेक्स्ट आप BC का डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो BC का डिस्टेंस कैसे, x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का स्क्वायर फिर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसमें भी देखो क्या होगा, यहाँ से 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, तो 7 का नंबर बड़ा है तो माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 पॉजिटिव में ही हुआ और माइनस 3 का भी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अच्छा होगा कि ये लिख दूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, -3 + 3 कैसे लिख दिए। तो 3 3 जा 9, -3 + 3 भी 9, तो ये कितना हो गया, √18। अब √18 को क्या लिख सकते हैं, सेम 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसमें एक 3 बाहर आ गया, 3√2। अब BC निकल गया, ठीक है, AC BC निकल गया। अब CD निकाल लेते हैं। CD में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। एज इट इज़ इसमें भी -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो गया कितना, √18। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। अब क्या बचा, एक डिस्टेंस AD। तो AD का जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, क्यों 4 का साइन निगेटिव है तो -3 का स्क्वायर हो गया। तो ये 3 3 जा 9, ये भी प्लस 9 √18। तो ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इसका 3√2। अब देखो यहाँ से AB BC CD AD चारों का डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं एक साथ, AB = BC = CD = AD = 3√2। इसका मतलब देयरफॉर ABCD इस क्या है, स्क्वायर है। ABCD इज स्क्वायर। यहाँ चंपा पूछ रही थी स्क्वायर है, तो यस, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका यहाँ तक 5 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे।